नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है सड़ू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितर पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के ब्लड स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, तो अब कहाँ जाए, हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए हुआ बिता दिए और 10 सालों से ये हम परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो हमने कहा उसको इलाज करो, तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए, तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आ गए। फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे? देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए, हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर आपकी माता जी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए। उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो, परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर, उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ, क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे आए, तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों, हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो स्तनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया, ऐसे बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे धीरे हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुँच गए नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई। उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला दो। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नाम दान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दिए। तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे
आराम से गाँव गया, रास्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगे। वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ख़त्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो। हाँ, परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि वो सारी जगह भटक लिए, तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी? तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया, हुआ जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथों के दो दो एक सींग। माता जी यहाँ सो रही थी। मैंने कहा क्या माता है, क्या बात है माता जी, क्यों हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे? तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़ा है। तो जम के दूत ऐसे भागे यूं कोई सिमानी बहुत तेज गति से भागी। 3 बार भागी दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेके चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहाँ ले गई धर्मराज के पास। तो वैसे बहुत लंबी लाइन लग रही है। जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहाँ लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहाँ माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे। वहाँ तपतशिला बन रही है, वहाँ जीवों की बहुत हाय तबाह मच रही है वहाँ। तो वहाँ गुरुजी प्रकट हो गए। मेरी माता जी को वहाँ से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कहीं नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरण कर रहे। परमात्मा जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रही। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई। शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ। तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज से शरीर में प्रकट हुए हमारे घर पे। प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सतलोक जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के ही बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई। तो उन्होंने बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत शेक किया हुआ था मैं कि इससे ये क्यों किया, कि वो पहले था तो हम कहाँ गए? तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहाँ से आगे दवाई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लग गया। पेट में दर्द होने लग गया। जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है। जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं, वहाँ जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वहाँ अंदर जाके दंडोत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुई है, वहाँ प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बच्चा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के, बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए। पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए, गुरुजी पिताजी भाग के अंदर आए। धन की वो कहाँ है बेटा? क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं, इस फोटो वाले में इसमें नहीं था,
जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी, संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ, और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नहवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाया हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है, अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। फिर मैंने धीरे धीरे 12 फरवरी 2018 को परम संत रामपाल जी महाराज के वो तारीख थी, तब हम गाड़ी लेके हिसार गए। हिसार जाने के बाद में हम ऐसे किया, हमने पुलिस वाले जाने नहीं देते, हम पिटाई करते कि कैसे आ गए। हम कहते हम कैसे नहीं आए, हम परम संत रामपाल जी महाराज के दर्शनों के लिए आए, हम कोई ऐसे गंदे नाम काम नहीं करते, हम कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। आप पीटते हो तो आपकी बहुत भारी गलती, ऐसा काम जुल्म मत करो। तो उसने बोला ठीक है बैठ जाओ। तो हम वहाँ बैठ के टाउन पार्क के पीछे बैठ गए। बैठे बैठे हम लगभग 2 घंटा हो गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहाँ बैठी थी, तो आके आशीर्वाद दिया, हमारी पत्नी यही है, बोलो तो बुला सको, आप ये बाहर बैठी है बुला सको। आके आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की उसने। दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे ही दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की, कम से कम मान लो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, यार वो कहाँ गए। तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताई सही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना कल्याण, आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, नाम दीक्षा तो परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रही है, वो उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहाँ से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नज़दीक में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहाँ जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साई।